व्हाट इज एंटेना अरे? एंटेना अरे क्या चीज़ है? इन केस अगर रेडिएशन पैटर्न जो सिंगल एंटेना का है अगर बहुत वाइड है, दैट इज़ वेरी ब्रॉड, और गेन इसका काफ़ी कम है, तो हम क्या करेंगे? एंटेना एरेज को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स मोर देन वन एंटेना, ऑलराइट, प्लेस साइड बाय साइड। जैसे हम एंटेनास के नंबर ऑफ एंटेनास इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? उससे हमें जो है गेन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ऑलराइट, बीम विल बी डायरेक्टेड एट ए वन पर्टिकुलर प्लेस, इट विल बी मोर नैरो, मोर स्ट्रॉन्ग। तो लेट अस सी व्हाट इज एंटेना एरे। एंटेना एरे इज टिपिकली एक सेटअप है एक से ज़्यादा, दैट इज़ टू और मोर, या फिर एक से ज़्यादा टू और मोर यू कैन वर्किंग एज वन बीइंग फेड बाय द सेम सिग्नल। उन दोनों एंटेनास में या वन से मोर देन वन एंटेना में हम सेम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो सेम सिग्नल जो प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? आइदर सिग्नल ऐड करेगा या फिर सिग्नल आप एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जहाँ पे ऐड करेंगे विल गेट मोर गेन, जहाँ पे कैंसिल करेंगे विल गेट, क्या बोलते हैं, विल गेट ए वीकर सिग्नल। ओके, अकॉर्डिंगली विल वर्क ऑन इट। तो अगेन वी सी एंटेना अरे हैज़ के दो इफेक्ट होते हैं कंपेयर टू सिंगल एंटेना बाय इटसेल्फ। एन अरे हैज़ रेडिएशन पैटर्न विद एक मेन बीम एंड साइड लोब्स, एंड उसके लिए क्या होगा? दैट इज़ वाई देयर विल बी हायर रिजल्टिंग गेन ऑफ द मेन लोब। जब दो एंटेनास या दो से ज़्यादा एंटेनास जब साइड बाय साइड होंगे तो विल गेट हायर रिजल्टिंग गेन ऑफ मेन लोब। जो मेन लोब जो बनेगा, यहाँ पे बीम डायरेक्ट हो रही है, ओके, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दैट विल बी हायर इन गेन। ओके, इससे क्या फ़ायदा मिलता है? जो एंटेना के इंजीनियर्स जो हैं वो क्या करते हैं? इसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं एंड एंटेना एरेस को सेटअप करते हैं एंड और उसे गेन को ट्वीक करते हैं, ऑलराइट, एंड रेडिएशन पैटर्न जैसा चाहिए उन्हें वैसा ले लेते हैं। ठीक है, दे गेट ए बेटर रेडिएशन पैटर्न एंड गेन। Same thing is being repeated in this rough diagram. You can say antenna array, दो और more antennas fed simultaneously. Array effect क्या हो रहा है? One main lobe and side lobes, and you find higher resulting gain. Okay, that is here. How does it work? कैसे काम करता है? This is how the EM fields of single patch antenna will look like. Looking at the fields of two patch antennas, let us see that. अब यही देखिए सिंगल पैच एंटेना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कैसे दिख रही हैं एंड टू और मोर पैचेस के साथ एंटेना फील्ड्स किस तरह से दिख रही हैं। यू कैन सी हियर, जब मोर देन टू पैचेस आर देयर वी सी ए स्ट्रॉन्ग गेन, एंड दिस इज हियर द वीक सिग्नल इज गेटिंग डायरेक्टेड। हियर यू सी ए सिंगल पैच एंटेना, हियर इट इज द मेन बीम इज क्वाइट ब्रॉड, ओके, हियर मेन बीम गेट्स narrower. You can see single patch, there are directions where the fields are strong and in other directions they are weak. ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेव इंटरफेरेंस, वेव के इंटरफेरेंस से। वेव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हाँ, व्हेन द वेव ऑफ बोथ द पैचेस जो सेम फेज में होंगी तो ऐड हो जाएंगी और उससे स्ट्रॉन्ग वेव हो जाएंगी और हमें मैक्सिमा मिलेगा। और मिनिमम कब मिलेगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब अपोजिट फेज में होंगी और जो दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, विल गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड a minima, that is weak signal there. All right, the strong signal is what? Maxima, that is the main lobe, and the null is a weak or minimum signal in the far field pattern. So again the same thing, the more the antennas in the array, the higher the resulting gain of the main lobe. So more antennas से फ़ायदा क्या हुआ? higher gain मिल रहा है। और narrow main lobe, ये देखिए narrow main lobe जो है it is getting thinner and thinner, and side lobes will become smaller and smaller. ठीक है, at the same time beam width, बीम की चौड़ाई जो है वो भी कम होती जाएगी, narrow होगी, that means it is also getting narrowed and it is more pinpointing at the receiver. That is how it will look like. ऐसा दिखेगा वो। Antenna arrays can be linear, all right, that means linear means एक लाइन में अलॉन्ग द अरे एक्सिस, एक एक्सिस के ऊपर, एक स्ट्रिप के ऊपर हमने एंटेनास को, पैच एंटेनास को लगा दिया। ठीक है, तो उससे रिजल्टिंग रेडिएशन पैटर्न क्या होगा? अलॉन्ग रिजल्टिंग रेडिएशन पैटर्न जो होगा दैट विल बी चेंजिंग अलॉन्ग बोथ एक्सिस। और ठीक है, तो उससे क्या आप देखिए लीनियर में क्या होता है? दैट इज अरे एक्सिस इज दिस, एंड अगर हम सरफेस का एंटेनास यूज़ करेंगे, सरफेस एंटेनास मतलब एक सरफेस में दैट इज
m into n, that you can say along horizontal as well as vertical plane में हम दोनों साइड में अगर एंटेनास के पैचेस को लगाएंगे, इट विल लुक लाइक ए सरफेस एंटेना. दिस इज लीनियर एंड दिस इज surface antenna. And third kind of antenna is conformal antenna, that is if the surface itself is curved, तो उसमें हम पैचेस को आराम से यूज़ कर सकते हैं उसकी कर्व सरफेस के साथ साथ उसको अलाइन करने में, तो कर्व सरफेस के साथ साथ फिट हो जाते हैं. ओके, एंड इट इज़ very easy and very conformal. All right, it conforms to the surface curves. So here we have given three types of antennas, that is linear, surface and conformal. Okay, three types, that is linear along the same line, surface that is on a plane, and conformal that fits along the curved surface. Right. सबसे कॉमन एग्जांपल है एंटेना एरे का, दैट इज पैच एरे. यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ पैचेस आर एच्ड ऑन पीसीबी. पीसीबी के ऊपर एचिंग प्रोसेस के द्वारा जो है पैचेस को उसके ऊपर बनाया जाता है एंड उसको फीड किया जाता है अलॉन्ग सिमेट्रिकल मतलब एक सिमेट्रिकल फीडिंग नेटवर्क अलॉन्ग लाइक इट इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज रिपीटेड पैटर्न्स विच आर मैचिंग ईच अदर. ऑलराइट, ठीक है. दिस इज व्हाट इज सिमेट्रिकल फीडिंग नेटवर्क. एंटेना एरे की एप्लीकेशंस क्या है, सेलुलर नेटवर्क कवरेज में, रडार्स में, एयरप्लेन्स में, ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, एयरप्लेन्स में भी इसका यूज़ किया जाता है रडार्स एंड सेलुलर नेटवर्क के अलावा. अब हम वीकर बीम्स के बारे में जान लेते हैं. वीकर बीम जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में एम करी जाती हैं दैन द मेन लोब. उनको क्या बोलते हैं हम, साइड लोब्स, एंड आर जनरली अनडिजायर्ड. वीकर बीम्स हमें नहीं चाहिए, दैट इज वी डोंट वांट साइड लोब्स. वीकर बीम्स आर साइड लोब्स एंड उसको हम श्रिंक कर देते हैं विद इंक्रीजिंग द एंटेना